आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। प्रभु श्री राम जी ने संशय व्यक्त किया था कि जीवन मुक्त और विदेह मुक्त पुरुष में क्या भेद है। श्री वशिष्ठ जी बताते हैं कि व्यावहारिक रूप से ही इन दो स्थितियों का वर्णन होता है, लेकिन तत्वतः दोनों एक ही हैं। उसके लिए दृष्टांत देते हैं कि यथा सौम्य अम्बुत्वे तरंगत्वे सलिलस्य अम्बुता यथा। जैसे कि तरंग है और शांत जल है। सागर में कभी तरंगें उठ रही हैं और कभी सागर शांत है। उन दोनों ही स्थितियों में जो जल तत्व है, इस दृष्टांत को तरीके से और एकाग्रता पूर्वक समझने की आवश्यकता है। जल तत्व जो उसका जल स्वरूप है, वह दोनों ही स्थितियों में एक जैसा ही है, चाहे वह शांत हो और चाहे वो तरंगायित हो। समुद्र में हो सकता है हमको कुछ अंतर देखने को मिले। जिस समय समुद्र शांत है तो उस समय उसमें यात्रा करना अथवा तैरना आसान होगा, लेकिन जब उसमें लहरें उठ रही हों तो उसमें यात्रा करना कठिन होगा। तो वो सागर का स्वभाव हो सकता है। लेकिन जहाँ तक जल का प्रश्न है, जल दोनों ही स्थितियों में एक जैसा ही है। उसका जो तात्विक समीकरण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक इसी तरह से निश्चित रूप से जीवन मुक्ति तभी कही जाएगी जब उनको अपने ब्रह्मता की अनुभूति हो गई हो। तो एक बार जब आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो गया और मैं ही वह तत्व हूँ ऐसा बोध हो गया, उसके बाद उस तत्व में तरंगें उठें और चाहे वो शांत रहे, उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये जल के दृष्टांत से वशिष्ठ जी समझाते हैं। एक बार जिसको भोगों का मिथ्यात्व समझ में आ गया, फिर वह भोगों के बीच रहे और या तो भोगों से दूर चला जाए, उन दोनों ही स्थितियों में भीतर कोई परिवर्तन नहीं होता है। विदेह मुक्त के लिए ये कहा जा सकता है कि भोगों से वो दूर चले गए, भोगायतन ही छोड़ दिया, शरीर ही छोड़ दिया, भोग साधनों को ही छोड़ दिया, इंद्रियों को छोड़ दिया, और जीवन मुक्त स्थिति में अभी भोगायतन में रहते हुए वो व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में जबकि उन्हें इस बात का बोध हो चुका है
कि ये चाहे भोगायतन रूप शरीर इंद्रियां हों और चाहे भोग्य सामग्री हो, ये सब असत रूप हैं, व्यर्थ हैं, तो फिर वो उसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधे उस सभा में भगवान वेदव्यास जी को इंगित करते हुए वशिष्ठ जी बोलते हैं कि ये जो मुनिश्रेष्ठ हमारे सामने बैठे हुए हैं, एक शरीरधारी के रूप में जो हम इनको देख रहे हैं, ये हमारी दृष्टि में ये शरीरधारी हैं, ऐसे बोलते हैं वशिष्ठ जी। जीवन मुक्तम मुनिश्रेष्ठम केवलम ही पदार्थवत पश्यामः पुरतो नास्य पुनर्विघ्नो अंतराशयम। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि ये जो वेदव्यास भगवान विराजमान हैं, इनको शरीरधारी के रूप में हम लोग देख रहे हैं। हम लोग इस तरह से निश्चय कर रहे हैं कि ये व्यक्ति हैं, लेकिन इनकी स्वदृष्टि में तो ये ब्रह्मता को प्राप्त हैं। स्वयं की दृष्टि में ये शरीरधारी नहीं हैं, ये व्यक्ति के रूप में नहीं हैं। ये तो केवल लोक व्यवहार में इस तरह की बातें की जाती हैं, जहाँ हम किसी मुक्त पुरुष को एक व्यक्ति के रूप में देख रहे होते हैं अथवा व्यवहार कर रहे होते हैं। सदेहादेह मुक्तानाम भेदः को बोधरूपिणाम। जिनको बोध की प्राप्ति हो गई है, वो फिर चाहे सदेह हों और या कि विदेह हों, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या अंतर हो जाएगा। यदेवाम्बुतरंगत्वे सौम्यत्वे तदेव तत्। जल जो तरंग में है वही शांत स्थिति में है, इसलिए न मनाग अपि भेदोस्ति सदेहादेह मुक्तयो हो। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में वशिष्ठ जी ने कहा, मनाक अपि किंचित भी सदेह और अदेह में कोई भेद नहीं है। दूसरा दृष्टांत देते हैं वायु का। सस्पंदो अपि अथवा अस्पंदो वायुरेव यथा नीलः। वायु चाहे स्पंदित हो रही हो, प्रवहमान हो, और चाहे शांत हो, दोनों ही स्थितियों में जो वायु तत्व है वह एक ही रहता है। ऐसे दृष्टांत देते हैं। दोनों ही स्थितियों में वो परम मुक्तता का अनुभव कर रहे हैं। सदेहा वा विदेहा वा मुक्तता न प्रमास्पदम अस्माकमपि तस्यास्ति स्वैकतास्त्यविभागिनी। अच्छा, इसलिए अब इस प्रसंग का समापन करते हुए वशिष्ठ जी बोलते हैं, तस्मात् प्रकृतमेव वेदम शृणु श्रवणभूषणम। बीच में प्रभु श्री राम जी ने थोड़ा रोक दिया था ना। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब हम आपको मोक्ष धर्म का सत्तत्व का उपदेश करने जा रहे हैं। तो बीच में राम जी ने थोड़ा सा अपने संशय को रखते हुए रोक दिया था कि मैं ये विदेह और सदेह के विषय में सुनना चाहता हूँ। अब वशिष्ठ जी बोलते हैं, इसलिए इस प्रसंग को छोड़ करके जो हम मुख्य प्रसंग बताने जा रहे हैं उसको एकाग्रता पूर्वक आप सुनिए। तस्मात् प्रकृतमेवेदं शृणु श्रवणभूषणं मयोपदिश्यमानं त्वं ज्ञानम अज्ञानध्यनाशनम। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला यह जो ज्ञान है, इसको आप पूरी एकाग्रता के साथ सुनिए। और यह जो ज्ञानोपदेश है, यह श्रवण को बहुत ही प्रिय है, कर्णप्रिय है, श्रवण भूषण। अच्छा, अब श्री वशिष्ठ जी
जो ज्ञानोपदेश आरंभ कर रही हैं वो पहले अधिकारित्व, सीधे ही तत्व का उपदेश करने से पूर्व कर्म का थोड़ा सा उपदेश करते हैं, और कर्म में भी मुख्य रूप से पुरुषार्थ को लेकर के यहाँ पर वशिष्ठ जी अपनी बात रखते हैं। बोलते हैं सर्वम एव इह ही सदा संसारे रघुनंदन सम्यक प्रयुक्तात् सर्वेण पौरुषात् समवाप्यते। कर्म की भी वशिष्ठ जी ने अधिकार प्राप्ति में साधन रूप में कर्म की बड़ी प्रशंसा करी है यहाँ पर। तो बोलते हैं ये जो पुरुषार्थ नाम की चीज़ है, ये पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज़ है संसार में, और जो पुरुषार्थी है वह इस सृष्टि में सब कुछ प्राप्त कर सकता है अगर वह विधिवत तरीके से पुरुषार्थ करे। सम्यक प्रयुक्तात् पुरुषात् सर्वम एव ही आप्यते प्राप्यते। विधिवत तरीके से किए हुए पुरुषार्थ से व्यक्ति इस सृष्टि में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ एक ऐसी चीज़ है जो पुरुषार्थी पुरुष को हृदय की शुद्धता प्रदान करती है। पुरुषार्थ की व्याख्या भी करेंगे आगे। बोलते हैं इह ही इंदोरिव उदेति शीतलाह्लादनं हृदि परिस्पंदन फल प्राप्तौ पौरुषादेव नान्यतः। जिस तरह से रात्रि में शीतल चांदनी बड़ी सुखद मालूम पड़ती है, ठीक इसी तरह से जो पुरुषार्थी व्यक्ति है उसको एक ऐसे मन की प्राप्ति होती है, एक ऐसा पवित्र अंतःकरण प्राप्त होता है जो शीतल और सुख प्रदान करने वाला होता है। अंतःकरण स्वच्छ हो जाए तो स्वच्छ अंतःकरण स्वयं भी सुख का सृजन करता है। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि केवल बाह्य उपलब्धियां ही मन में सुख को उत्पन्न करती हों। कई बार हम लोग अनुभव करते हैं कि जब मन स्वच्छ हो, शांत हो, जागृत हो तो उस मन में एक अनुकूल संवेदना, एक सुखद अनुभूति का जन्म होता है। तो बोलते हैं कि पुरुषार्थ से ऐसे अंतःकरण की प्राप्ति हो सकती है। पौरुषम स्पंद फलवत् दृष्टम प्रत्यक्षतो नयत् कल्पितम मोहितैर्मंदैः दैवम किंचिन्न विद्यते। अच्छा, पुरुषार्थ की महिमा गाने के साथ ही भाग्य की थोड़ी उपेक्षा भी करते हैं। भाग्य अथवा दैव जो भी कहा जाए उसकी थोड़ी निंदा भी करते हैं। बोलते हैं कि पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाला फल तो प्रत्यक्ष ही अनुभव में आता है। माने हम अपने जीवन काल में ही, अपने व्यावहारिक जीवन में ही इस बात का अनुभव कर सकते हैं, उसको कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने ये पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ का मुझे ये फल प्राप्त हुआ। इसलिए पुरुषार्थ
प्रत्यक्ष फलित होता है, लेकिन दैव एक कल्पना है। ध्यान रखिएगा, दैव को भी अभी पारिभाषित करेंगे, आगे चल के बताएंगे, अपने आप ही कोई निर्णय मत कर लीजिएगा। तो बोलते हैं कि यह जो दैव है यह तो मोहित लोगों के द्वारा की गई एक कल्पना मात्र है। कल्पितम मोहितैहि मंदैहि दैवम, यह दैव मंद बुद्धि के लोगों के द्वारा और मोहित लोगों के द्वारा कल्पित एक चीज़ है, और इसका कोई भी प्रत्यक्ष फल हमको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो पौरुष क्या है? तो पौरुष की परिभाषा करते हैं। साधुपदिष्ट मार्गेण यन्मनोंग विचेष्टितं तत्पौरुषम तत्सफलम अन्यत उन्मत्त चेष्टितम। बोले शास्त्र और साधु पुरुष के द्वारा उपदिष्ट जिस कर्म को शास्त्र और साधु पुरुषों ने विहित कर्म के रूप में उपदेश किया, उस साधु सम्मत कर्म का मन, इंद्रिय और शरीर से अनुष्ठान करना। पौरुष की बड़ी स्पष्ट परिभाषा करते हैं। साधुपदिष्ट मार्गेण, साधु से अर्थ दोनों ही लेना होगा, शास्त्र भी और जो अनुभवी महापुरुष हैं, ऐसे पुरुष के द्वारा भी उपदिष्ट जो मार्ग है, मार्ग का अर्थ है कर्म, क्रिया विशेष, तो उनके द्वारा उपदिष्ट कर्म का जब मन अंग विचेष्टितम, मन इंद्रिय और शरीर के द्वारा चेष्टा की जाती है, यानी उस कर्म को संपादित किया जाता है, तत्पौरुषम, उसी को पौरुष कहते हैं। और यदि चेष्टा तो हो रही हो, लेकिन वह अपने वासना के वशीभूत होकर के हो रही है, अपनी मनमर्जी से हो रही है, तो उसको फिर पौरुष की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, वह एक उन्मत्त चेष्टा है, ऐसे बोलते हैं। तत्पौरुषम तत्सफलम, वही पौरुष है और वही अनुकूल फल का सृजन करता है, लेकिन अन्यत उससे भिन्न का मतलब है कि जो साधु उपदिष्ट मार्ग ना हो, अपनी वासना से प्रेरित मार्ग हो। नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा तो हम क्या करेंगे? अच्छा, बोलते हैं कि अन्यत उन्मत्त चेष्टितम, शास्त्र विरुद्ध अथवा मन मर्जी से किया हुआ आचरण उन्मत्त आचरण की श्रेणी में आता है, उसको पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर शास्त्र सम्मत आचरण हुआ है तो पुरुषार्थ इतनी बड़ी चीज़ है, बोलते हैं यो यमर्थम प्रार्थयते तदर्थम चेहते क्रमात् अवश्यम सतमाप्नोति न चेद अर्धान निवर्तते। देखिए, तो दो शर्तें हो गई, एक तो शास्त्र सम्मत चेष्टा हो, दूसरे चेष्टा हो
कई बार व्यक्ति जानता है कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन करता नहीं है। कई बार हम करते हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो शास्त्र सम्मत हो और चेष्टा हो, तीसरी चीज बोल रहे हैं, न चेत अर्धान निवर्तते। कभी कभी हम कोई चेष्टा तो करते हैं लेकिन उसको पूर्णता तक नहीं ले जाते, अधूरे में ही कहीं उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी वह हमको अभीष्ट फल देने में समर्थ नहीं होगा। लेकिन अगर ये तीनों ही शर्तें पूरी हुई हैं, साधु उपदिष्ट है, चेष्टा है और आधे में ही नहीं छोड़ा गया है, तो फिर बोलते हैं कि यो यम अर्थम प्रार्थयते, जिस कामना की सिद्धि के लिए व्यक्ति ने वो पुरुषार्थ किया, तदर्थम च इह क्रमात् अवश्यम तम आपनोति, तो निश्चित रूप से उसे उस अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। उन्हें व्यावहारिक जीवन में पुरुषार्थ इतनी बड़ी चीज़ है कि संसार में उचित पुरुषार्थ के जरिए उस व्यक्ति को, उस पुरुषार्थी को कुछ भी प्राप्त हो सकता है। उसके लिए अब दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं पौरुषेण प्रयत्नेन त्रैलोक्यैश्वर्य सुंदराम कश्चित प्राणी विशेषो ही सकृताम समुपागतः। बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं, देखिए आज जो जीव इंद्र के पद पर बैठा हुआ है, वो इंद्र किसी कल्प में हमारी आपकी ही तरह साधारण व्यक्ति था, साधारण जीव था। अपने पौरुष के बल पर उनको त्रैलोक्य ऐश्वर्य, तीनों लोकों का ऐश्वर्य, शासकत्व और सुंदराम सौंदर्य, कश्चित प्राणी विशेषो ही, कोई प्राणी विशेष ही था जो सकृताम समुपागतः, शक्र बोलते हैं इंद्र देवता को। तो कोई साधारण प्राणी ही था जो अपने पौरुष के बल पर और इंद्रत्व, इंद्र पद को प्राप्त हो गए। ऐसे तो ऐसा नहीं है कि इंद्र हमेशा से ही देव विशेष को ही प्राप्त हुए हैं, वो भी किसी जन्म में साधारण जीव की ही तरह रहे होंगे, लेकिन उन्होंने पौरुष किया। और उसका एक ही हेतु बताते हैं, पौरुषेण प्रयत्नेन, केवल पौरुष के जरिए उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया। इसी तरह से आगे बोलते हैं, पौरुषेणैव यत्नेन सहसाम्भोरुहास्पदं कश्चिदेव चिदुल्लासो ब्रह्मतामधितिष्ठति। आज के दिन जो ब्रह्मा के पद पर बैठे हुए हैं। अच्छा, जब हम देवताओं की चर्चा कहीं सुनते हैं तो हमको लगता है कि ऐसे देवता थे, है ना। उनको वर्तमान के साथ में हम जल्दी से नहीं जोड़ पाते हैं कि इसी समय पर इंद्र देवता हैं अथवा इसी समय ब्रह्मा जी हैं, ऐसा जल्दी से भाव नहीं बन पाता है। क्योंकि हम पुराणों को पढ़ते हैं, उनको वो ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में हमको मालूम पड़ते हैं, तो देवताओं की कहानियाँ भी हमको पुरानी कहानियाँ मालूम पड़ती हैं। जबकि इसी समय पर जितना सत्य हम अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, उतना ही सत्य इसी समय ब्रह्मा जी हैं, इंद्र देवता हैं और अन्य दैवी सत्ताएं हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, ये जो
ब्रह्मता को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मता का अर्थ यहाँ ब्रह्मा जी से है। पौरुषेणैव यत्नेन, देखिए इंद्र देवता के लिए जो हेतु बता रहे थे वही यहाँ भी बोलते हैं। पौरुषेणैव यत्नेन, अपने पौरुष से ही, अपने पुरुषार्थ से ही, कश्चित एव, कोई जीव, चित उल्लास, ब्रह्मा जी में विशेषता क्या आ गई? जैसे शक्रता में विशेषता है सौंदर्य, इंद्र देवता को शारीरिक दृष्टि से भी बहुत सुंदर माना गया है शास्त्रों में। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी में चिद उल्लास, ज्ञान की उत्कृष्टता, ब्रह्मा जी को उनकी जो बुद्धि है वो बहुत विशाल है, उसमें चित्त का विलास है, ज्ञान का प्रकाश है। तो बोलते हैं ऐसे चित्त उल्लास संपन्न ब्रह्मता को कोई जीव संपन्न हुआ है, प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कि आप देखिएगा, बोलते हैं कि सारेण पुरुषार्थेन स्वेनैव गरुणध्वजः कश्चिदेव पुमानेव पुरुषोत्तमतां गतः। आज के दिन जो भगवान विष्णु के पद पर बैठे हुए हैं, वो भगवान विष्णु भी कश्चित एव पुमान एव, कोई पुरुष ही पुरुषार्थ के बल पर, उपासना शक्ति के बल पर गरुणध्वजः, पुरुषोत्तमतां, पुरुषोत्तम पद को प्राप्त हुए हैं, वो भी अपने पुरुषार्थ के बल से ही। अच्छा, फिर बोलते हैं पौरुषेणैव यत्नेन ललना वलिना कृतिः, ललना वलिता कृतिः शरीरी कश्चिदेवेह गतश्चंद्रार्ध चूर्णताम। अर्धचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले अर्धनारीश्वर के रूप में जो भगवान शिव हैं, वो भी अपने पौरुष के बल से ही उस पद को प्राप्त हुए हैं। ललना वलिता कृति, इसका अर्थ है अर्धनारीश्वर रूप। जो चंद्रशेखर भगवान शिव हैं, वो भी कोई जीव ही थे जो कि अपने पौरुष के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर उस पद को प्राप्त हुए हैं। अच्छा, तो अब ये तो फिर अंतिम बात हो गई कि अगर कोई विष्णु भाव को भी प्राप्त हो गया, कोई शिव भाव को भी प्राप्त हो गया, तो वो भी पुरुषार्थ के बल से ही हुआ है। तो पुरुषार्थ की इतनी महिमा है कि सृष्टि में किसी भी पद, किसी भी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, अब यह जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ दो प्रकार का है। बिल्कुल क्रम से चर्चा आगे बढ़ रही है। सबसे पहले पुरुषार्थ की महिमा, फिर पुरुषार्थ की परिभाषा, फिर पुरुषार्थ के दृष्टांत। अब पुरुषार्थ के भेद बता रहे हैं। बोलते हैं कि प्राक्तनम च ऐहिकम च इति द्विविधम विद्धि पौरुषम। बोले ये पुरुषार्थ दो प्रकार का है। दो प्रकार का कैसे? तो एक है जो हमने पूर्व के शरीरों में किया है, प्राक्तनम, और एक है जो हम इस शरीर में कर रहे हैं। ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि
जैसे अगर आज कोई इंद्र पद को प्राप्त हुए हैं तो इंद्र पद में रहते हुए ही उन्होंने पुरुषार्थ किया तब इंद्र बने, ऐसा तो नहीं है, है ना। इंद्र होने से पहले पूर्व शरीर में उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, तब वो उसके फलस्वरूप इंद्र पद को प्राप्त हुए। तो इससे ये तय हुआ कि पुरुषार्थ का मतलब केवल इसी शरीर में रह कर के जो अनुष्ठान किए जा रहे हैं उसी को नहीं कहते हैं। पूर्व के शरीर में रह कर के जो चेष्टाएं हुई हैं, शास्त्र सम्मत जो परिभाषा दी गई है, तो वो भी पुरुषार्थ की श्रेणी में आएंगी। तो कहीं कहीं पर शास्त्रों में जब दैव की महिमा गाई जाती है तो वहाँ दैव का अर्थ होता है पूर्व शरीर में किया हुआ पुरुषार्थ, है ना। यहाँ जिस दैव की निंदा करी है वशिष्ठ जी ने, वो दैव है जिसको व्यक्ति कर्म से नहीं जोड़ता है, जिसको एक काल्पनिक भाग्य के रूप में अथवा चमत्कार के रूप में किसी किसी के मन में भाव बनता है। तो ऐसे दैव की तो श्री वशिष्ठ जी निंदा करते हैं, लेकिन बोलते हैं प्राक्तनम मतलब पूर्व के शरीर में किया हुआ, ऐहिकम मतलब इस शरीर से किया जा रहा, द्विविधम विद्धि पौरुषम, ये दो तरह के पुरुषार्थ होते हैं। अच्छा, अब इन दोनों पुरुषार्थों में प्रबल कौन है और निर्बल कौन है? तो बोलते हैं प्राक्तनो अद्यतनेन आशु पुरुषार्थेन जीयते। व्यक्ति अपने वर्तमान पुरुषार्थ से पूर्वकृत पुरुषार्थ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसे बोलते हैं। मने देखने की बात यह है कि कौन से पुरुषार्थ को कितनी प्रबलता के साथ संपन्न किया गया है। मने अगर इस जीवन का पुरुषार्थ निर्बल है तो पूर्व वाला पुरुषार्थ विजयी हो जाएगा, और इस जीवन का पुरुषार्थ प्रबल है तो पूर्वकृत पुरुषार्थ निर्बल हो जाएगा। ऐसे यत्नवद्भि दृढ़ाभ्यासैः प्रज्ञोत्साह समन्वितैः मेरवोपि निगीर्यन्ते कैव प्राक् पौरुषे कथा। बोले अगर कोई व्यक्ति निरंतर प्रयत्न कर रहा हो, पूरी दृढ़ता के साथ में अभ्यास कर रहा हो, प्रज्ञा और उत्साह के साथ, माने पूरी जानकारी पूरी समझ के साथ में और पूरे उत्साह के साथ में यदि कोई व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा हो तो वह मेरु पर्वत को भी निगल जाने में समर्थ हो जाएगा। हम पुराणों में ऐसे प्रसंग सुनते हैं। अगस्त्य जी ने समुद्र पान कर लिया, हमको लगता है कितना चमत्कार है। ये तो बड़ी अलौकिक सी घटनाएं हैं। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी ने कहा कि वो सबको चमत्कार मत समझिए, वो सब पुरुषार्थ के परिणाम हैं। पुरुषार्थ में वो शक्ति है। बोले मेरवो अपि निगीर्यन्ते, मेरु पर्वत को भी वो पुरुषार्थी व्यक्ति निगल सकता है अथवा उसे चूर्ण कर सकता है यदि पूरी दृढ़ता के साथ में, प्रज्ञा और उत्साह के साथ में पुरुषार्थ संपन्न हो रहा हो। शास्त्र नियंत्रित पौरुष परमा
पुरुषस्य पुरुषताया स्यात् अभिमत फल भरसिद्ध्यै भवति ही सैव अन्यथा तु अनर्थाय। बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि शास्त्र नियंत्रित पौरुष, शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट जो कर्म है, जो पुरुषार्थ है, वह पुरुषार्थ निश्चित रूप से अभीष्ट फल को देने में समर्थ है और उसके विरुद्ध तो अनर्थ को ही प्रदान करेगा। कस्यांचित् स्वयमात्मदुःख स्थितिवशात् पुंसो दशायां शनैः अंगुल्यग्र निपीडितैः चुलुकादावप बिंदु बहुः। बोले पुरुषार्थहीन व्यक्ति हाथ में रखे हुए जल को भी अपना बनाने में असमर्थ हो जाता है। कोई चीज़ हाथ में आ गई है और हाथ में आई हुई चीज़ भी छिटक के दूर चली जाती है, व्यक्ति वंचित हो जाता है अगर उसके जीवन में पुरुषार्थ नहीं है तो। और कोई पुरुषार्थी है तो वह इस विशालकाय पृथ्वी को भी बहुत छोटा ही समझता है। ऐसे कस्यांचित् जलराशि पर्वत पुरद्वीपान्तरालीकृता भर्तव्योचित संविभाग करणे पृथ्वी न पृथ्वी भवेत्। इतनी विशालकाय पृथ्वी जिसमें सागर है, जिसमें पर्वत हैं, जिसमें पुर हैं, द्वीप हैं, ऐसे विशालकाय पृथ्वी को भी वह पृथ्वी नहीं समझता है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझता है। जिसके जीवन में पुरुषार्थ है, प्रवृत्तिरेव हि प्रथमं यथा शास्त्र विहारिणां प्रभेव वर्ण भेदानां साधनी सर्वकर्मणाम। बोले कि जिस तरह से जो प्रकाश है, प्रकाश ही अलग अलग रंगों में उपलब्ध होता है। जितने भी हमको रंग भेद दिखाई देते हैं वो रंग भेद वास्तव में प्रकाश के ही अलग अलग रूप हैं। तो इसी तरह से दुनिया में जिसको जो कुछ भी श्रेष्ठ प्राप्त हुई है, श्रेष्ठ उपलब्धियां जिनको मिली हैं, वो सब प्रवृत्ति के ही फल हैं। माने शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति ही फलीभूत होकर के हर अभीष्ट वस्तु को प्रदान करने में समर्थ हैं। मनसा वांछते यच्च यथा शास्त्रम न कर्मणा साध्यते मत्तलीलासौ मोहनी नार्थ साधनी। बोले कोई व्यक्ति कामना तो बड़ी करता हो, ख्याल तो बड़े हों, इच्छाएं तो बड़ी हों, लेकिन उन इच्छाओं की सिद्धि के लिए जो यथाशास्त्र प्रयत्न करना चाहिए वो प्रयत्न ना करता हो तो उनको पाने में वो असमर्थ हो जाता है और असमर्थ हो करके फिर वह दैव को कोसता है, दैव को वह दोष लगाता है, भाग्य को कहीं दोष लगाता है। तो श्री वशिष्ठ जी इस बात से सहमत नहीं हैं कि अगर किसी के जीवन में अभाव है तो वह भाग्य की वजह से है। उनका ये कहना है कि वह पुरुषार्थ के अभाव में उस स्थिति में है। और अगर कोई उपलब्धि संपन्न पुरुष है तो वह भी
पुरुषार्थ की वजह से ही है। ऐसे यथा संयत्यते येन तथा तेनानुभूयते स्वकर्मैव इति च आस्ते अन्य व्यतिरिक्ता न दैवदृक्। बोले कि पूर्व के शरीर में जो कर्म किया गया है उसी को दैव कहना चाहिए और उससे भिन्न दैव और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब पुरुषार्थ को अगर हम केवल चेष्टा के रूप में देखें तो पुरुषार्थ के दो भेद किए गए, एक तो प्राक्तन माने पूर्व शरीर में किया हुआ और दूसरा जो इस शरीर में किया जा रहा है। फिर पुरुषार्थ के दो भेद दूसरे दृष्टि से एक और करते हैं। बोले एक पुरुषार्थ है जो शास्त्र अनुमोदित है और एक पुरुषार्थ है जो शास्त्र विरुद्ध है। देखिए, शास्त्र विरुद्ध भी चेष्टा तो करता ही है व्यक्ति, मेहनत तो करता ही है, तो इसलिए उसे भी पुरुषार्थ की श्रेणी में तो रखना होगा। लेकिन शास्त्र अनुमोदित जो पुरुषार्थ है वह उस कर्ता को, उस पुरुषार्थी को श्रेष्ठ वस्तुएं प्रदान करता है। और जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है, अब पुरुषार्थ हुआ है तो निष्फल तो होगा नहीं, फल तो वो प्रदान करेगा ही। तो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ व्यक्ति को अनर्थ प्रदान करता है। जो लोक, जो योनि, जो भोग, जो शरीर व्यक्ति नहीं चाहता है, ऐसे चीज़ों को प्रदान करता है जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहने पर भी मिलती हैं, है ना। तो अब अगर मिल रही हैं तो अकस्मात तो नहीं मिल रही होंगी, वो भी फल रूप ही तो है, तो उसके लिए भी पुरुषार्थ तो हुआ ही होगा। तो पुरुषार्थ हुआ है जो कि उस रूप में फलित हो रहा है। बस बात केवल इतनी है कि वो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ था, इसलिए वो उस रूप में फलित हुआ। और बहुत कुछ ऐसा भी है जो हम चाहते थे और वह मिला हमको, तो वह शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ का परिणाम है। अतः पुरुष यत्नेन यतितव्यम यथा तथा पुंसा तंत्रेण सदयोगात् येनाश्वद्यतनो जयेत। इसलिए महापुरुषों के बताए हुए मार्ग के अनुसार व्यक्ति को पुरुषार्थ का आचरण करना चाहिए, और निश्चित रूप से अगर वो ऐसा करता है तो वह पूर्वकृत पुरुषार्थ के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है। माने पूर्व के शरीर में कोई शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ हुआ है तो वह फलीभूत तो होगा, लेकिन इस जीवन का किया हुआ शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ उसके ऊपर भारी हो सकता है, वह उसको दबा सकता है। यह भी यहाँ पर एक अवसर की बात करते हैं। बोलते हैं कि दोनों जन्मों के पुरुषार्थ कभी कभी भेड़ की तरह एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, और उनमें जो प्रबल हो गया वो जीत जाता है। भेड़ आपस में लड़ते हैं तो उनमें से कोई एक जीतेगा। तो बोले यदि इस जीवन का पुरुषार्थ प्रबल है तो पूर्व जीवन का किया हुआ पुरुषार्थ हार जाएगा और इस जीवन का जीत जाएगा। लेकिन अगर
इस जीवन में पुरुषार्थ कमज़ोर है और पिछला प्रबल है, तो फिर वह पिछला ही जीत जाएगा। जैसे दृष्टांत देते हैं, द्वौ हुडाविव युध्यते पुरुषार्थौ समासमौ आत्मीयश्चान्यदीयश्च जयत्यति बलस्तयोः। जो भी उनमें से बलवान होगा वह निश्चित रूप से विजयी हो जाता है। माने कहने का अर्थ ये है कि चाहे पूर्व का किया हुआ हो, चाहे इस जन्म का किया हुआ हो, लड़ाई मुख्य रूप से शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ और शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ में है। माने मन मर्जी से किया हुआ, वासनाओं से प्रेरित होकर के किया हुआ आचरण और धर्म सम्मत किया हुआ आचरण, उन दोनों में ही असल में युद्ध होता है। तो यदि वासना प्रेरित आचरण प्रबल है तो फिर वो जीत जाएगा। धर्म सम्मत किया हुआ आचरण, इसीलिए हम देखते हैं ना, कभी कभी कोई कहता है कि हम तो धर्म सम्मत जीवन जीते हैं, हम तो शास्त्र सम्मत जीवन जीते हैं, लेकिन फिर जीवन में अनिष्ट क्यों होता है, अनर्थ क्यों होता है। तो हो सकता है पूर्व का पुरुषार्थ थोड़ा उससे ज़्यादा प्रबल हो, है ना। तो इसलिए ऐसा फल आता है। विपरीत भी देखने को मिलता है। कभी कभी हम किसी को देखते हैं कि इस जीवन में तो व्यक्ति अधार्मिक है, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है, लेकिन वह उपलब्धि संपन्न है। हो सकता है पूर्व में उसने शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ किया हो और प्रबल पुरुषार्थ किया हो, इसलिए वह विजयी हो गया। अनर्थः प्राप्यते यत्र शास्त्रादपि पौरुषात् अनर्थकर्तृबलवत् तत्र ज्ञेयं स्वपौरुषम। इसी बात को वशिष्ठ जी बोलते हैं कि अनर्थ रूप पुरुषार्थ भी कभी प्रबल हो सकता है और वह शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ को दबा सकता है। तो ये केवल फल प्राप्ति के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर के जो गुण दोष हैं उनके संदर्भ में भी यही सत्य है। जिसने पुरुषार्थ करके सद्गुणों का संचय किया है उसका हृदय पवित्र होता जाएगा, और जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है उसका हृदय और अपवित्र होता जाएगा। ये प्रसंग केवल इसलिए छेड़ा है वशिष्ठ जी ने क्योंकि ज्ञान चर्चा करना है, तो उसके पहले अधिकार की प्राप्ति के लिए शास्त्र सम्मत आचरण भी अपेक्षित है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री